हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बढ़ते बात मुंबई की करते हैं। अब बात बारिश से सुबह आज बेहाल हुई मुंबई की। मुंबई के कोलाबा में पिछले 24 घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। चलिए मुंबई की खबर बाद में दिखाते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गए। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। 5 लड़ाकू विमानों का ये जत्था इस वक्त उड़ा है फ्रांस से और अंबाला पहुंचेगा ये एक दिन के बाद। बुधवार को इसको पहुंचना है। अभी कुछ देर पहले राफेल के इन विमानों ने उड़ान भरी है फ्रांस के एयरबेस से। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। राफेल लड़ाकू विमान जिसको लेकर बीती लोकसभा में काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, उसकी परचेज को लेकर, उसकी खरीद को लेकर, वो राफेल अब भारतीय वायुसेना में शामिल होने के दिन बिल्कुल करीब आ चुके हैं। बिल्कुल, तो 5 ये लड़ाकू विमान जिनका पहला जत्था भारत पहुंचेगा परसों मतलब बुधवार को, और अंबाला एयरबेस पर ये लैंड करेंगे। ये जो 5 लड़ाकू विमान आ रहे हैं, इसमें 29 जुलाई को वायुसेना में इन्हें शामिल किया जाएगा। आपको बता दें 7,364 किलोमीटर का यह फासला है फ्रांस से अंबाला एयरबेस का, जिसे कवर करने के लिए बीच में एक दिन यूएई में रुकते हुए ये पहली खेप राफेल विमान की भारत पहुंचेगी। और यकीनन हिंदुस्तान की जो शक्ति है वो यहां से बढ़ेगी। चीन के साथ जिस तरीके की तनातनी हो रही है, उसके बाद कड़ा संदेश न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को जाएगा भारत की मजबूती को लेकर। कुछ ही देर में वो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भरते हुए भारत के लिए। और खास बात इन लड़ाकू विमानों की यह भी है रोमाना कि इससे बड़ी आसानी से हमारा जो भारतीय वायुसेना है वो बहुत मजबूत होगी। नेक्स्ट लेवल जिसको कहते हैं, उस लेवल पर चली जाएगी। इस विमानों के जरिए हम बहुत आसानी से मिसाइल फायर कर सकते हैं। जो एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, वो भी इसके जरिए दागी जा सकती हैं। इसीलिए जो हमारे दुश्मन मुल्क है, खासकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन, उनको अब सचेत होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि राफेल भारत के साथ आ रहा है, भारतीय वायुसेना में शामिल हो रहा है। अभी कुछ देर पहले फ्रांस से उड़ान भरी, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, वो भारतीय वायुसेना के पायलट्स जो इन विमानों को लेकर उड़े हैं। भारत के फ्रांस में जो एम्बेसडर हैं उन्होंने रवाना किया है वहां से। जावेद अशरफ साहब ने ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं जब रवाना किया गया। वो वीडियो भी हमारे पास आ चुका है जब इन विमानों ने, लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, अभी देखिए 12 इंडियन एयरफोर्स के ये फाइटर पायलट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है राफेल विमानों पर, और यही 12 इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जो इन लड़ाकू विमानों को लेकर भारत आ रहे हैं। 5 राफेल विमान हिंदुस्तान आ रहे हैं और देख ले दुश्मन भारत की ये ताकत, क्योंकि अब भारत का ये ताकतवर योद्धा राफेल विमान, जिसे लेकर हिंदुस्तान में राजनीति खूब हुई। 2019 लोकसभा चुनाव आपको याद है ना? इसी राफेल को लेकर किस तरीके के सियासी नारे गूंजते थे, चुनावी नारेबाजी होती थी। लेकिन अब उस तमाम राजनीति से इतर भारत की शक्ति बढ़ाने के लिए राफेल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान के लिए उड़ान भरने को तैयार। राजनीति तो होती रही है, बोफोर्स को लेकर भी खूब राजनीति हुई थी। उस जमाने में कांग्रेस सरकारों को घेरा गया, लेकिन वही बोफोर्स तोपें करगिल में बहुत काम आई, जिसकी कल हमने 21वीं सालगिरह मनाई विजय की। और अब राफेल को लेकर जो कंट्रोवर्सी रही, उसको लेकर भी मोदी सरकार को बहुत घेरा गया। लेकिन राफेल जब भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो कितनी बड़ी ताकत के तौर पर इसको माना जाए, यही बताने के लिए मेरे सहयोगी जो हमारे डिफेंस रिपोर्टर हैं नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कितनी बड़ी कामयाबी है और ये दुश्मन देश के लिए कितनी बड़ी एक तरीके से चुनाव। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें देखते हैं पहले जब राफेल विमान उड़े हैं फ्रांस से भारत के लिए। पहली खेप में 5 राफेल आ रहे हैं। बिल्कुल, 5 राफेल आ रहे हैं और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को यह तस्वीर देखनी चाहिए। ये देखिए, ये पहला राफेल विमान रनवे पर आगे बढ़ते हुए, और ये तेजी के साथ रनवे पर, और बस जरा सा इंतजार और कीजिए और हवा से बातें करता हुआ आपको ये लड़ाकू विमान नजर आएगा। ये 5 लड़ाकू विमानों की खेप, ये देखिए राफेल की उड़ान हिंदुस्तान के लिए। राफेल का ये सफर जो शुरू हो गया है फ्रांस से, पहली खेप में 5 राफेल विमान आ रहे हैं।
दुश्मनों का काल बनने के लिए ये 5 राफेल विमान और बेहद महत्वपूर्ण है जिस तरीके से इनको कहां रखा जाएगा, अंबाला में इनको रखा जाएगा, वहां इनकी तैनाती होगी। क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिकली बात की जाए, रणनीतिक तौर पर बात की जाए तो अंबाला एयरबेस जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक के बाद एक उड़ान भरते हुए 2 लड़ाकू विमानों को आपने देखा भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। ये तीसरा लड़ाकू विमान सुमित आ रहा है दुश्मनों का काल यानी राफेल। जिस तरीके से आप लगातार ये ताजा तस्वीरें देख पा रहे हैं, फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं 5 राफेल, एक एक करके बारी बारी से तीसरा हवा में जाता हुआ राफेल भारत की ओर आगे बढ़ते हुए। और खास बात यह है कि आज इन्होंने उड़ान भरी है सोमवार को, बुधवार को ये अंबाला पहुंचेंगे। बीच में यूएई में स्टॉप ओवर है, वहां पे आराम किया जाएगा और फिर ये 5 विमान अंबाला पहुंचकर बुधवार को भारतीय वायु सेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे। और जैसा कि रुमाना बता रही हैं, अंबाला एयरबेस बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि वहां से पाकिस्तान पर आसानी से निगहबानी की जा सकती है इन विमानों के जरिए। वहां से एलओसी और एलएसी दोनों जगह पर इन विमानों का इस्तेमाल बहुत आसानी से और सब सफलतापूर्वक किया जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए अभी ये पहली खेप है 5 राफेल विमानों की। कुल 36 राफेल विमान भारत में आने हैं और इन 36 में से 30 फाइटर जेट्स और बाकी के 6 जो हैं वो ट्रेनर विमान होंगे। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और इन राफेल के आने के बाद कैसे बढ़ने जा रही है हिंदुस्तान की ताकत, इसी पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है।